देव की ही तरह असीम शक्ति दौड़ती थी, तो ये तय हो गया कि खाने की गाड़ी लेकर बकासुर की गुफा तक भीम ही जाएंगे। तो भीम खाने की गाड़ी लेकर राक्षस की गुफा के ठीक बाहर पहुंच गए। वहां एक अजीब सी, एकदम सन्नाटे वाली शांति थी। पता है, वो तूफान से पहले की खामोशी जैसी। अंदर गुफा में बकासुर अपने खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी भीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने राक्षस का इंतजार नहीं किया, बल्कि वहीं बैठकर आराम से वो सारा खाना खुद ही खाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ भूख नहीं थी, समझ रहे हैं, ये खुली चुनौती थी बकासुर के लिए। अब अपनी गुफा से ये सब देखकर बकासुर का तो खून खौल गया। भला कोई मामूली सा इंसान उसके ही घर के सामने बैठकर उसका खाना छीन रहा है। बस वो गुस्से से दहाड़ता हुआ अपनी गुफा से बाहर निकला। और बस फिर क्या था, शुरू हो गया एक महाभयानक युद्ध। एक तरफ थी राक्षस की जानवरों जैसी ताकत और दूसरी तरफ पवन पुत्र भीम का बल जिसका कोई अंत नहीं था। कहते हैं जमीन कांप उठी थी और आसमान उनकी लड़ाई की गूंज से दहल गया था। और आखिर में भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बकासुर को उठाया, हवा में घुमाया और जमीन पर दे पटका। एक ही झटके में उसके प्राण निकल गए। 13 सालों से जो आतंक का अध्याय चल रहा था ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन भीम यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस राक्षस की लाश को घसीटते हुए शहर के मेन गेट तक लाए और वहीं लाकर रख दिया, ताकि एक चक्र का हर एक नागरिक अपनी आंखों से देख ले कि वो अब आजाद हैं। उनका डर अब मर चुका है। सिर्फ एक इंसान, एक नायक, और पूरा का पूरा शहर बच गया। एक शख्स के साहस ने एक पूरे शहर को बचा लिया। 13 साल का लंबा